दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करें, दिमाग पे काबू कैसे रखें, दिमाग को अपने अनुसार कैसे चलाएं। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनका दिमाग उनके हिसाब से नहीं चलता, यानी कि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, अपने आप को संभाल नहीं सकते, ढाल नहीं सकते, वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से नहीं चल पाते, दिमाग अपने तरीके से ही चलता है। यानी कि आपका दिमाग जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपके जीवन का हिस्सा है, वो आपको अपना गुलाम बना लेता है। तो हम दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, कैसे टेम करें, कैसे अपना गुलाम बनाएं, कैसे अपने हिसाब से सही तरीके से चलाएं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है डिप्रीवेशन, फास्टिंग। कुछ चीज़ें जो आपको लगता है ज़रूरी हैं, जो आपकी दिनचर्या में शामिल हैं, जिनके बिना आपको लगता है नहीं जी सकते, उनको गैप देना, थोड़े वक्त के लिए त्यागना, उनके बिना जी के दिखाना। इसलिए बड़े बूढ़े जो समझदार लोग हैं कहते हैं कि फास्ट करो, व्रत रखा करो। खाना हमारी सबसे ज़रूरी, बहुत ही अहम ज़रूरतों में से एक है। तो अगर आप एक पूरे दिन या चंद घंटे खाने की फास्टिंग कर रहे हो, खाना छोड़ रहे हो, त्याग रहे हो, तो आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होगा, आप अपने दिमाग को गुलाम बना पा रहे हो। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका फ़ोन है, गाड़ी है, कोई और शौक़ होगा, हॉबी होगी, थोड़े थोड़े टाइम के लिए उसको त्यागते रहो। अगर आप एक चीज़ को त्यागने की कोशिश कर रहे हो, त्याग पा रहे हो, तो ये समझ लेना कि अपने दिमाग को बहुत सारी ट्रेनिंग दे रहे हो, अपने हिसाब से चलाना सिखा रहे हो, उस पर आप कंट्रोल कर रहे हो। दोस्तों, अगला पॉइंट है रिस्ट्रिक्शंस, सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस। अपने आप के लिए बाउंड्रीज बनाना, अपने आप को रोकना कुछ कार्य करने के लिए। और इन सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस को लाने का जरिया है मॉरल वैल्यूज, आपकी वैल्यूज, आपके उसूल, आपकी डेफिनेशन सही और गलत की। चोरी गलत है, किसी का मन दुखाना गलत है, किसी से नाजायज़ पैसा लेना गलत है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना गलत है, पैसे के लिए किसी को धोखा देना गलत है, अपने काम के साथ नाइंसाफ़ी करना गलत है, किसी इंसान पे गंदी नीयत लाना गलत है। इस तरीके से हर इंसान के मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, उसूल होते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ उसूल तो आपके मन के अंदर बैठे होंगे, उनको भी बाहर लेके आओ और नए उसूल बनाओ। अपने आप को बताओ मेरे ये उसूल हैं, स्पेसिफिकली अपने आप को बोलो ये काम मेरे लिए गलत है, और उस पर अडिग रहो। चाहे कितनी ही खराब सर्कमस्टेंस आ जाए, सिचुएशन आ जाए, वो काम नहीं करना। और ऐसा कर पा रहे हो, इतना कंट्रोल ला पा रहे हो, तो निश्चिंत ही अपने दिमाग पे काबू कर पा रहे हो। तो आज ही अपने उसूल सेट करो, मॉरल वैल्यूज सेट करो और उन पे खड़े रहो। अपने आप आपका दिमाग आपका गुलाम बन जाएगा, आपके हिसाब से चलेगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है स्विचिंग योर इमोशंस। अपनी भावनाओं को, अपने ख्यालों को एकदम से बदल देना, अपने हिसाब से बदल देना। और ये बहुत ज़रूरी है। आप एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, किसी कारणवश किसी इंसान ने आपका मन दुखा दिया, आपको चोट पहुंचा दी, आपको बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, विचलित हो गए हो, हिल गए हो, बस दिमाग में वही घूम रहा है। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, एकदम से अपने इमोशंस को चेंज कर दो, कुछ और सोचना है, किसी और चीज़ को, किसी और विचार को अपने दिमाग में लेके आना है। आज से जब भी आप कोई ओवरवेलमिंग इमोशन, कोई बहुत बड़ा इमोशन, कोई बहुत ज़्यादा इमोशन, खासकर नेगेटिव इमोशन जैसे गुस्सा फेस कर रहे हो ना, या टेंशन फेस कर रहे हो, या स्ट्रेस फेस कर रहे हो, एकदम से कोई और ख्याल लेके आना है, कोई पुरानी मेमोरी, कोई और काम जो आपको करना है, कोई और सोच, न्यूज़ में क्या चल रहा है, कोई भी चीज़ लेके आनी है दिमाग के आगे और उस पुरानी चीज़ को पीछे कर देना है। कोशिश करोगे तो सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, और जिस दिन सीख गए, समझो आपका दिमाग आपके वश में है, आपके कंट्रोल में है। दोस्तों, दिमाग को काबू करने के लिए समझना ज़रूरी है कि दिमाग कैसे चल रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, और वो कैसे करोगे? इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा। इंट्रोस्पेक्ट करो, लाइफ के अंदर झांको, अपने आप से, अंतर्मन से बात करो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ,
खुद को टाइम देना, सॉलिट्यूड में रहना, अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ को समझना थर्ड पर्सन बन के कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, मैं कैसा रिएक्शन दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप क्या चीज़ गलत कर रहे हो, आप उसको सुधार नहीं सकते। और जब तक अपने दिमाग को सुधारोगे नहीं, सोचने के तरीके को सुधारोगे नहीं, देखोगे नहीं कि क्या गलत चल रहा है, और जब तक आप अपने अंदर झांकोगे नहीं, देखोगे नहीं कि क्या चीज़ गलत चल रही है, तो कैसे सुधारोगे अपने आप को, अपने दिमाग को कैसे समझाओगे, कैसे ट्रेन करोगे? जब ट्रेनिंग का मटेरियल ही नहीं होगा, किताब ही नहीं होगी, तो कैसे पढ़ोगे? तो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दिमाग के खिलाफ खेलना पड़ेगा, ये एक खेल है। जब भी आपका दिमाग आपको बहुत फोर्स करे ना, ये काम करना ही करना है, और ऐसा फोर्स दिमाग कई बार करता है दिन में। एकदम से भूख लगाती है, खाना खाना है, एकदम से प्यास लगाती है, पानी पीना है, एकदम से नींद आने लगी, कुछ देर सो लेता हूं, एकदम से मन हुआ स्मार्टफोन चेक कर लो, होता है ना। तो जब भी दिमाग आपको फोर्स करने लगे नहीं ये काम करना ही करना है, एकदम से वो काम नहीं करना, रोक देना है। नहीं मैं अभी अपना स्मार्टफोन नहीं छूऊंगा, दिमाग कह रहा है नहीं छू, खोल फेसबुक, नहीं छू, खोल सोशल मीडिया, चेक कर लोगों की फोटो, जल लोगों से। आप कहोगे नहीं मैं अभी अपना स्मार्टफोन छूऊंगा भी नहीं, ये मेरा टास्क है, मैं तुझे ऐसे ही वश में करूंगा। इस तरीके से दिमाग के खिलाफ खेलना है। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है उसको रोक देना है, कुछ टाइम के लिए रोक देना है। ये नहीं कह रहा रोक ही दो, सिर्फ कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे रोक दो, और बहुत ही बेहतरीन कंट्रोल बन जाएगा आपके दिमाग के अंदर कुछ टाइम के बाद। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता का सार है, कर्मों पे ध्यान लगाओ। एक कर्म योगी इंसान का कंट्रोल अपने माइंड पे सदैव रहता है। उसका दिमाग उसको कंट्रोल नहीं करता, उसके कर्म उसको कंट्रोल करते हैं। वो सदैव अपने कर्म करते चले जाता है, दिमाग उसको विचलित नहीं कर पाता, परेशान नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता, टोक नहीं पाता। उसका दिमाग उसका गुलाम होता है, नौकर होता है। तो अपना फोकस सिर्फ अपने कर्मों पे रखो, मैंने क्या अच्छा करना है, क्या बेस्ट करना है, लाइफ को कैसे जीना है, कैसी परिस्थिति आ जाए, बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, बस अपने कर्म करते रहो। जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज करके काम करते रहो, मेहनत करते रहो। ऐसे चलोगे तो आपका दिमाग सदैव आपके कंट्रोल में ही रहेगा। दोस्तों दिमाग को फ्री रखना जरूरी है। लोगों की जजमेंट, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनको अपने दिमाग को जकड़ने मत दो। अगर इन्होंने आपके दिमाग को जकड़ लिया तो आपका दिमाग आपको जकड़ लेगा। आप सिर्फ इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के जरिए, इन्हीं के लिए एक्ट करोगे और आपकी लाइफ नरक बन जाएगी। लाइफ को हमेशा थोड़ा सा कैजुअल जीना चाहिए, लाइट जीना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अपनी तरफ से सही कर रहे हो ना, कुछ गलत भी हो जाएगा तो आपकी जिम्मेवारी नहीं है, देख लेना। लोग जो सोच रहे हैं सोचने दो, भाड़ में जाए। जो लोगों की जजमेंट है वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको किसी ने जज नहीं बनाया है, उन्होंने कोई पेपर क्लियर नहीं किया है, करने दो जज। जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है वो इंसान गलत है। हमें किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए, कम से कम रखनी चाहिए। जो बेसिक्स हैं, सही गलत की डेफिनेशन है, उतनी एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हो कि कोई आपको धोखा ना दे, गलत ना करे। उसके अलावा एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। गलती हमारी है कि हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। थोड़ा सा दिमाग को फ्री करके चलो तो वो आपके कंट्रोल में ज़रूर रहेगा। दोस्तों अपनी अंतरात्मा से, अंतर्मन से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ को जो स्टिमुलाइज आपके सामने आ रहे हैं, जिनको आपकी सेंसेस रिस्पॉन्ड दे रही है, उससे ऊपर समझना ज़रूरी है। लाइफ क्या है, क्यों है, कैसे चलती है। हमारी लाइफ इस जीवन से भी ऊपर है। हमारी आत्मा अनगिनत सालों से जीती चली आ रही है, जीती चली जाएगी। आत्मा का ज्ञान लो, कर्मों को समझो, कर्मों का ज्ञान लो। हम अच्छा करते हैं तो क्यों करते हैं, बुरा करते हैं तो क्यों करते हैं। इस तरीके से लाइफ को, अंतरात्मा को, अंतर्मन को समझोगे, पढ़ोगे। नॉलेज अवेलेबल है, बहुत सारी अवेलेबल है, किताबें हैं, इंटरनेट है, पढ़ो, समझो। इसी तरीके से आपको आत्मज्ञान आएगा, जिसकी मदद से आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे, समझा पाओगे, लॉजिक के साथ समझा पाओगे कि ये चीज़ गलत है। ये कर्म जो मैं आज कर रहा हूँ, इसका फल मुझे कभी ना कभी मिल जाएगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा।
या इससे कुछ नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो नेगेटिव आउटकम्स होने के चांस बढ़ा देगी। इस तरीके से अपने ज्ञान को बढ़ाओ और दिमाग को समझाओ। और दोस्तों एंड में एक पॉइंट और बोलूँगा, अपनी लाइफ को हमेशा एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव ज़रूर दो। एक तीसरा इंसान बन के अपनी लाइफ को देखो या दूसरा इंसान बन के अपनी लाइफ को देखो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोई परेशानी आ गई, अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ परेशानी को देखते हैं, मुझे क्या करना है, मैं कैसे फंस गया हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ, ये देखते हैं। आप ये देखो कि क्यों हो रहा है, भूत में झांको, भविष्य में देखो कि इसके पार भी जीवन है, उससे आप क्या क्या सीख सकते हो, परेशानी क्यों आई, कैसे गई, क्या आपने सीखा, आप कितने मैच्योर बने। इस तरीके से एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लेके आओ अपनी लाइफ के अंदर। उससे आपको वेदना भी कम होगी, डीमोटिवेशन भी कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा और अपनी लाइफ को आप डीपली समझ पाओगे और इसकी मदद से अपने दिमाग को कंट्रोल में भी रख पाओगे। ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना और अगर आपने अपने दिमाग पे काबू पा लिया ना, आप एक बेहतरीन और खुशहाल जीवन जियोगे। थैंक यू दोस्तों।